हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और मैं करा रहा था आपको क्लास 10th मैथ एग्ज़ाम 2025 के क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं आपको 1 to 11 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 12 to 18 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। In the given figure, O is the center of circle, AB is a chord, and the tangent PA at A makes an angle of 40 degree with AB. तो then angle AOB is equal to, तो क्या कहता है कि O क्या है, इसका सेंटर है, AB क्या है, इसका कोड है, और PA क्या है, टेंजेंट है, और A के साथ कितने का एंगल बना रहा है वो 40 डिग्री का। तो हमें बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे देखिए क्या है कि ये एंगल कितने का है, 40 डिग्री का है। ओके, हमें पता है कि जो ये रेडियस है, ये क्या है, ये रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 में से 40 इधर निकल गया, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री आ गया ये। अब हमें पता है कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों साइड क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, हमारा ट्रायंगल, और ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, उसके इक्वल है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। बस हो गया। अब इन ट्रायंगल ए और बी में चलिए और उनके तीनों एंगल को ऐड कर दीजिए। ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल एओ बी, एंगल एओ बी। और हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। तो यहां लिख देंगे 180। 50 प्लस 50 हो जाएगा 100 प्लस एंगल एओ बी इक्वल 180। एंगल एओ बी यहीं रखेंगे 180 प्लस के 100 इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एओबी की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू इज। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है किसका, पी आर क्यू का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है ये जान लीजिए पहले। एक सर्कल है और सर्कल का एक कोना काट दिया मैंने, मतलब इधर से हल्का सा काट के निकाल दिया, तो जो ये हिस्सा कटा है ना, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। हमें उसी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए हमें यहाँ रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर। जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है आर, एंड जो थीटा है, थीटा कितना दे रखा है हमें इसमें, 90 डिग्री। और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है जानिए। उसका फॉर्मूला होता है सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ये जो ये पूरा होता है ना बेटा, ये पूरा क्या है, सेक्टर है। इसमें से हम क्या निकाल देंगे, ये ट्रायंगल बाहर कर देंगे, तो हमारा एरिया किसका आ जाएगा, सेगमेंट का। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के अंदर, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, चलिए सोल्व कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू पाई रखिए। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब आर ही है, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। थीटा मतलब 90 और अपॉन में कितना है, 360। ओके, माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, साइन थीटा मतलब क्या हुआ, साइन 90 देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 90 को इससे कट करूंगा कितना आएगा, 4। तो यहां आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। और यहां कितना आएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 1। कितनी होती है, 1 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब 1 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो यही आ जाएगा वापस। ठीक है, तो हमारा इस तरह का आंसर आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, देखो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। 4 और 2 में कॉमन क्या आएगा, 2। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाहर आ गया है, 4 में से 2 बाहर आ गया है, तो एक अंदर 2 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, पाई, एंड 1/2 भी बाहर आ गया है, आर स्क्वायर भी बाहर आ गया है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील is 42 centimeter, the number of complete revolution
will make in moving 132 किलोमीटर इज। तो कहता है कि भाई एक कार है, उसकी व्हील जो है उसका डायमीटर कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि अगर वो कार 132 किलोमीटर चलती है तो वो कितनी बार उसके व्हील राउंड करेंगे, मतलब रेवोल्यूशन कितनी बार चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शन से एक आंसर होगा, उसे टिक करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। ये क्या कहता है कि एक कार है, उसकी व्हील, ठीक है, ये व्हील है, इसका डायमीटर कितना दिया बच्चों 42 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस क्या हो जाएगा 42/2, तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले हम ये पता करेंगे कि भाई हमारा जो व्हील है वो एक राउंड कितने का लगाती है, तो 1 राउंड लगेगा। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको सरकमफ्रेंस, व्हील का क्या निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 21। जब इसको आप 21 कट करेंगे 7 से कितना आएगा 3, एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन किस में पूछा गया किलोमीटर में, तो हमें सेंटीमीटर किस में चेंज करना होगा किलोमीटर में। तो कितना होता है 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे 1 लाख किलोमीटर। कितने 1 लाख, तो यहां लिख देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे इसको हम 1 लाख से, तो ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर। अगर आपने सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर की वैल्यू को 1 लाख से डिवाइड कर दो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि हमारे 132 किलोमीटर में व्हील कितनी बार राउंड लगाएगा, तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ राउंड। देखिए टोटल हमें कितना चलना है 132 किलोमीटर। ओके, एंड एक राउंड कितने किलोमीटर का लग रहा है उसका 132/1 लाख। ओके, तो 132 से 132 कट जाएगा, तो ये 1 लाख ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा इस तरह। ठीक है, ये राउंड आ गए, तो कितने राउंड हुए 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या था जो हमारा पूछा गया था। टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 and radii in the ratio of 3:1. Okay, what is the ratio of their volumes? इसने कहा है कि भाई दो कोन्स की बात की जा रही है एंड दो कोन्स की हाइट का रेशियो दिया हुआ है एंड उनके रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, तो उनकी वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करिए। सिंपल, तो दो कोन्स हैं, देखो एक कोन ये रहा, एक कोन ये रहा, इसको h1, इसकी हाइट को h1, इसकी हाइट को h2, इनका रेशियो दिया हुआ है कितना 1:3। इनका फिर इसका रेडियस 1, इसका रेडियस 2, इसका रेशियो दिया हुआ है हमें 3:1। तो क्या बताना है v1:v2, इन दोनों की वॉल्यूम का रेशियो निकालो। तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, क्योंकि 1 चल रहा है इसमें, और इसका 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, 1/3 से 1/3, पाई से पाई, तो क्या बचा r1 का स्क्वायर, r1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इनटू h1, h1 कितना है 1 रेशो, r2 कितना है 1 का स्क्वायर इनटू h2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, कट करेंगे 3 3 9, 3 1 3, तो क्या आ जाएगा आंसर 3:1। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो क्लास 10 हरियाणा बोर्ड मैथ एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 था इफ मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा इज 12.6 एंड 10.5 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि एक डाटा है उसका मोड दिया हुआ है 12.6, मीन दिया हुआ है 10.5, तो देन मीडियन ऑफ डाटा इज, तो भाई मीडियन क्या होगा बताइए। तो देखिए बच्चों, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको मीन मीडियन और मोड का रिलेशन पता होना चाहिए। तो इनका रिलेशन क्या होता है मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशन याद कर लो काम आएगा।
तो मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसका फॉर्मूला यूज करिए एंड मीडियन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। चलिए मोड कितना दिया हुआ है 12.6 इक्वल 3, मीडियन की वैल्यू तो निकालनी है तो मीडियन मीडियन रहेगा एंड माइनस 2 मीन, मीन कितना है 10.5, तो 2 इंटू 10.5, तो 12.6 इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 5 सा 10, 2 1 सा 2, तो 210.1 से पहले। ओके ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो का मान नहीं माना जाता, जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो माइनस के 21 इधर ले आइए, कितने हो जाएंगे प्लस के 21, इक्वल में कितना बचा 3 मीडियन। ओके 12.6 में 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33.6, ओके इक्वल 3 मीडियन। अब ये 3 जो है इधर आके डिवाइड होएगा, किसको डिवाइड करेगा 33.6 को, इक्वल में कितना आएगा मीडियन, तो 3 से इसे कट करेंगे, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 0.32 जा 6, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.2, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई मीडियन की। ओके हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा था क्लास 10 मैथ एग्जाम 2025 में, तो कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, इसको देखिए डेटा को, क्या है मार्क्स दिए हुए बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 3 स्टूडेंट के, बिलो 20 कितने हैं 12 के, 30 कितने हैं 27, तो इस तरह से। ओके तो हमें बताइए मोड क्लास क्या है, ठीक है, तो बेटा मोड क्लास बतानी है। मोड क्लास का मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो मोड क्लास होती है, यही पढ़ा था ना मोड में, तो वही चीज। तो पहले आपको इसको डेटा को सही करना होगा, जो डेटा दे रखा है इसको सही करना है, तो पहले मार्क्स को सही करते हैं। चलिए मार्क्स दिए हुए हैं, उसको क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, 10 से 20, 20 से 30 कितने का गैप है 10 का, तो बिलो 10 करेंगे तो 0 से 10, ये क्या हो जाएगा 10 से 20, ये क्या हो जाएगा 20 से 30, ये क्या हो जाएगा 30 से 40, देखो 10 10 गैप है इसमें, अगला क्या हो जाएगा 40 से 50 एंड अगला क्या हो जाएगा 50 से 60। जब आपने ये क्लास इंटरवल में चेंज किया तो आपका ये चेंज हो जाएगा, कैसे 3 का 3 आ जाएगा, अगला 12 में से 3 गए 9 आ जाएगा, फिर 27 में से 12 कटो कितना आएगा 7 2 5, 15 आ जाएगा, 57 से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 75 में से 57 लेस करेंगे कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 18 एंड 18 से 75 को लेस करेंगे कितना आएगा 5। ठीक है, अब देखिए आपने इस डेटा को सही कर दिया ना, अब बता दीजिए मोड क्लास कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 18, तो यही हमारी कौन सी होगी मोड क्लास, तो मोड क्लास क्या हमारी 40 से 50। ओके हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन क्या था जो मैथ एग्जाम में पूछा गया था 2025 के, तो क्वेश्चन था 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कहता है कि 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड तो हार्ट के, 2 कार्ड हार्ट के एंड 4 कार्ड किसके स्पेड के क्या है मिसिंग है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। देखिए टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड हमारे पास है 52, ठीक है, मिसिंग कार्ड, मिसिंग कार्ड्स, देखिए मिसिंग कार्ड कौन कौन से हैं, एक हार्ट के कौन से कितने हैं 2 एंड स्पेड के कितने हैं 4। देखिए हार्ट का जो कार्ड होता है वो रेड कलर का होता है, कौन सा होता है रेड कलर का, एंड जो स्पेड का होता है वो होता है ब्लैक कलर का।
तो अगर 52 कार्ड्स में से टोटल 6 कार्ड मिस है तो रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे? बताइए रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे? तो 52 में से 6 कार्ड निकाल दीजिए, कितने बचेंगे हमारे पास? ये हमारे पास बचेंगे 46। ओके, तो 46 का रिमेनिंग है। एंड प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी हुई है? ब्लैक कार्ड की। किसकी पूछी हुई है? ब्लैक कार्ड की। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने होते हैं ब्लैक कार्ड? 26। टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं कितने? टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। 26 में से 4 तो मिसिंग ही हो गए हैं, तो कितने बचे? 22। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 22 टोटल 46। कट कर सकते हैं ऐसे आप 2 के टेबल पे 11 2 2 4 2 3 6, तो आंसर आएगा 11/23। ओके,